नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो हमारे हिस्ट्री के तीनों किताबों में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। और नई बुक में चैप्टर नंबर 10 है और पुरानी जिनके पास बुक है उनमें चैप्टर नंबर 11 है। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट 1857। इस चैप्टर पर आप लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एग्जाम में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ पाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रीजन ऑफ 1857 रिवॉल्ट। क्या क्या मुख्य कारण थे भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत करने के लिए, उन सभी कारणों को आपको पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी कई बार आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको सारे रीजंस पढ़ने हैं। क्या क्या रीजंस थे, सैनिक क्यों परेशान थे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे, अंग्रेजों की पॉलिसीज थी कुछ, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको 2 पॉलिसीज बताता हूं, इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। एक है सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम सहायक संधि कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जिसको हम कहते हैं। ये 2 पॉलिसीज थी जो बहुत सारे राजाओं पर लगाई गई थी, बहुत सारी जगहों पर लगाई गई थी, और इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे सहायक संधि 1801 में अवध में लगाई गई थी और उसके कारण अवध को कैप्चर्ड कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसके अलावा आपने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कड़ी लड़ाई लड़ी थी। वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगाई गई थी। तो ये क्या है, इनको आप जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा ये आंदोलन के अंदर पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाने के लिए कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे, कहां से कौन कौन से लीडर्स इसको लीड कर रहे थे, चला रहे थे इस आंदोलन को, ये नेताओं के नाम भी आपको पढ़ने हैं। तो इनके बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। और उसके अलावा आपको इसमें बहुत सारी भविष्यवाणी की गई, बहुत सारे प्रेडिक्शंस की गई थी, बहुत सारी अफवाहें थी, रिमर्स फैलाए गए थे, उन सब के बारे में भी आपको इस पढ़ना है। ये 1857 की क्रांति के मुख्य टॉपिक है जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं और मैप का भी क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कहलाता है। इसमें से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से देते जरूर हैं सीबीएसई वाले। उसके अलावा इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर सक्सेसफुल हो जाता तो हम लोग 1857 में यानी कि 1857 में ही हम आजाद हो चुके होते। तो ये आंदोलन क्यों असफल हो गया, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई और किस तरह से सप्रेस किया लोगों को, इस मूवमेंट को, इस रिवॉल्ट को किस तरह से सप्रेस किया, क्या कमियां रह गई इस आंदोलन में जिसके कारण ये आंदोलन, ये रिवॉल्ट फेल हो गया, उसके कारणों को भी एक बार पढ़िएगा जरूर कि ये आंदोलन असफल क्यों रहा। इसकी असफलता के कारण भी जरूर पढ़ने हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको ही आप पढ़कर जाएंगे, पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी के पेपर एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे हैं और आशा करता हूं हिस्ट्री और पॉलिटिकल का एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा। उसी की हेल्प के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो आप सभी इस वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे अपनी समस्याओं के बारे में भी बताते रहिए ताकि मैं उसका समाधान भी आपको बताता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।